जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आज हम अभ्यास 2.4 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है हमारे 2 अंकों की जोड़ से संबंधित। तो पहला प्रश्न है हमारा, मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूँ पैदा हुआ। अनाज उत्पन्न हुआ 15 बोरी मक्का की और 12 बोरी गेहूँ की। तो बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। तो कुल आ रहा है यहाँ पे, देखो जब यहाँ कुल आएगा तो इसका मतलब है हमें 15 को और 12 को जोड़ करनी है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितनी बोरी अनाज उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तो सबसे पहले मक्का की बोरी कितनी है 15, फिर गेहूं की बोरी, गेहूं की बोरी कितनी हो गई 12। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। कुल बोरी 5 और 2 कितना होता है 7, 1 और 1 2। तो कुल कितनी बोरी अनाज उत्पन्न हुआ 27 बोरी अनाज उत्पन्न हुआ कुल, है ना। 15 बोरी मक्का की और 12 बोरी गेहूं की, तो कुल बोरी अनाज उत्पन्न हुआ 27, ठीक है। तो कुल 27 बोरी अनाज उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पेड़ गुलमोहर के हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने पेड़ पौधे हैं। अब जोड़ करनी है हमें। एक में तो 2 अंक है और एक में 1 ही अंक है ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे। कुल कितने पेड़ पौधे हैं कुल बता दिया तो करना तो जोड़ ही है, मगर एक में इकाई दहाई है और एक सिर्फ एक संख्या ही है। तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हमने 10 लिख दिया और उसके बाद में 5 है। 5 को कैसे लिखेंगे, एक के नीचे 5 लिखेंगे नहीं, हमेशा इकाई की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से संख्या लिखना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने 10 लिखा तो 0 और 1 बार 0 पहले लिखा फिर 1। अब 0 के नीचे इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आएगा। तो 5 लिखना है मुझे, तो ये मैंने 5 लिख दिया। 10 पेड़ फूलों के और 5 पेड़ गुलमोहर के, ठीक है। फूलों के पौधे कितने हैं 10। ये गुलमोहर के पेड़ कितने हैं 5। तो अब इनको हम करेंगे जोड़। कुल पेड़ पौधे, अब 0 और 5 जोड़ करने पे कितना होगा। 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो कितनी होगी, वही संख्या रहेगी, क्योंकि 0 का मतलब होता है शून्य, है ना। शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो 5 में कुछ भी नहीं जुड़ा। अब 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 है जैसे कि जैसे यहाँ आ जाएगा दहाई के अंक के नीचे। तो कुल कितने पेड़ पौधे हो गए 15, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा कि एक मटके की कीमत 30 रुपये है और एक सुराही की कीमत 20 रुपये है। तो दोनों खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। अब आपको जैसे इसको कैसे समझेंगे कि एक चॉकलेट खरीदने गए, एक 5 रुपये की है और एक 10 रुपये की है ना। तो आपको टोटल कितने रुपए देने होंगे 15 रुपये देने होंगे ना। वैसे ही ये प्रश्न भी ऐसे ही कह रहा है कि एक मटके की कीमत 30 रुपये है और एक सुराही की कीमत 20 रुपये है। तो आपको दोनों खरीदनी है, दोनों खरीदने के लिए आप कितने रुपए दोगे। रेट हमें बता दी है दोनों की। अब कुल रुपए हमें कितने खर्च करने हैं वो हम इस प्रश्न में हल करेंगे। तो मटके की कीमत बराबर 30 रुपये और सुराही की कीमत कितनी है 20 रुपये।
अब करना क्या है, जोड़ करनी है। दोनों की कुल कीमत, ठीक है। सबसे जोड़ इकाई के अंक की तरफ से शुरू करेंगे हमेशा, सीधे हाथ की तरफ से। तो 0 को 0 से जोड़ा तो 0, और 3 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और यहाँ रुपए लिखना मत भूलना, पीछे रुपए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मटके की कीमत 30 रुपये थी, सुराही की कीमत थी 20 रुपये, तो दोनों की कुल कितनी कीमत होगी, 50 रुपये। तो दोनों को खरीदने के लिए हमें कुल कितने रुपए देने होंगे, 50 रुपये देने होंगे, ठीक है बच्चों।